उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे सैफरन। सैफरन की जब फ्लावरिंग होती है उस वक्त हनी बीज कॉलेज को हम यहाँ पे अपने फील्ड्स में रखते हैं। तो अभी हम एप्पल वैली में हैं। और उसके बाद हमारा प्लान है बेता वैली जाने का। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे कश्मीर ग्रुप ट्रिप का थर्ड डे है और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं श्रीनगर से पहलगाम के लिए, जो कि अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। क्योंकि ये पूरे दिन का सफ़र था, इसलिए पहलगाम सीरीज़ को हमने 2 पार्ट्स में कैप्चर किया है और ये है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम ट्रैवल करेंगे आरू वैली और बेताब वैली के लिए। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। प्रेम का प्याला पियाया मैं, प्रेम का प्याला पियाया, एक पल में सदियों की आया भी आता है ना, मैं इसी फील्ड से थोड़ा हूँ तो मुझे पता है वो लोग उसमें अश्वगंधा और वाइग्रा मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से इंसान को लगता है कि हाँ इसे इफेक्ट थोड़ा जल्दी आ रहा है। जो भी नेचुरल चीज़ रहती है ना उसमें टाइम लगता है। शिलाजीत एक्चुअली में करता क्या है, वो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बूस्ट हो जाता है, हमारे बोन्स हमारे मसल्स सब स्ट्रांग हो जाते हैं। डॉक्टर्स के हिसाब से बोला जाता है कि अगर शिलाजीत एक बंदा लेता है अकॉर्डिंग टू लाइक देयर प्रिस्क्रिप्शन, तो किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं हो सकती है। इट्स ऑब्वियस, क्योंकि देखो अगर टेस्टोस्टेरोन एक इंसान का सही होगा ना, उसका लेवल सही होगा तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, बोन स्ट्रांग होंगे, मसल स्ट्रांग होंगे। तभी आजकल जो भी जिम जाता है, चाहे मसल गेन करना होता हो, वेट लॉस करना होता हो, तो हर एक चीज़ में उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो बिंदास लेना, जिसको भी लेना होगा, जो भी किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होगा तो इट्स अप टू। श्रीनगर से जो पहलगाम वाला रास्ता है, उस रास्ते पे बहुत सारे केसर की फील्ड और ऐसी शॉप्स मिलेंगी आपको। इन्हीं में से एक शॉप पे हमारी बस रुकी है और इन शॉप्स पे आपको मेजरली केसर और यहाँ पे जो कश्मीर लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी शॉप पे आप चले जाइए तो इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसका इतना डिटेल्ड और इतना इन्फॉर्मेटरी आपको रिव्यू देते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेंगे। और हम लोगों ने भी बहुत सारा बैग भर के कुछ ना कुछ सबने खरीदा। उसके बाद हम निकल गए एप्पल गार्डन के लिए। इसको व्हाइट हनी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है जुलाई और अगस्त के मौसम में, यहाँ पे कोई फूल नहीं होता है लेकिन खाली होता है वाइल्ड फ्लावर्स जो कि जंगल में होते हैं। वहाँ से वो नेक्टर उठाती है, तब जाके बनता है वाइट हनी, जिसको हम ब्लैक हनी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वाइल्ड हनी भी उसको कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे सैफरन। सैफरन की जब फ्लावरिंग होती है उस वक्त हनी बीज कॉलेज को हम यहाँ पे अपने फील्ड्स में रखते हैं। यहाँ पे हमने कहवा ट्राई किया, जो कि कश्मीर का ड्राई फ्रूट मिक्स स्पेशल ड्रिंक होता है। और इस तरह से एक के बाद एक नेक्स्ट 15 मिनट्स तक ये रिव्यू चलता रहा। आई हैव रिकॉर्डेड दिस ऑल, बट अगर आपको इस जानकारी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो को 15 मिनट्स तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये होम फार्मिंग का प्रोडक्ट रहता है, जिसको हम यहाँ पे केसर, ज़ैफ़रान या साउथ के लोग इसको कुमकुम के नाम से जानते हैं। इसको जब दूध में डालते तो कितने डालते? 4-5 दाने। देखो सच ये होता है क्वांटिटी। तो यहाँ पे ज्यादातर हम स्पेशली इसको, ये डेली बेस पे हमारा रूटीन का काम है। नॉर्मली स्पेशली हम खाते हैं इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। असल में यहाँ पे केसर फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक माँ बहन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया जाता है केसर। यूनानी डॉक्टर्स के मुताबिक 10 ग्राम, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं तोला, 10 ग्राम को हम तोला बोलते हैं। वही 10 ग्राम एक क्वांटिटी रहती है जो एक यूनानी डॉक्टर एक प्रेग्नेंट लेडी को 3 महीने से लेकर 8 महीने तक का कोर्स देता है। खाने का तरीका, जैसे भाई ने पूछा कितना खाना, 3 तीलियां। एक फूल में खाली 6 स्टेप्स रहती है, 3 रहती है लाल और 3 रहती है येलो। जो लाल पार्ट रहता है उसी को कहते हैं यहाँ पे केसर। वही 3 तीलियां उठानी होती है, शाम को गर्म दूध में डालना होता है, 2-3 मिनट रुकना है, ऑटोमेटिकली अपना कलर छोड़ने शुरू कर देगा। फिर उसको ठंडा होकर पीना होता है। 3 महीने से लेकर 8 महीने के यहाँ पे कोर्स रहता है 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम जिसको हम तोला बोलते हैं। इस चीज की कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, हर कोई खा सकता है। खाली इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जाड़ा प्रोवाइड करना है 10 ग्राम। ये 10 ग्राम का पैक इसको कहते हैं फैमिली पैक। ये 20 ग्राम का पैक रहता है।
एक्सपायरी का कोई इशू नहीं है, खाली इसको 3 चीज़ से बचा के रखना है। खुले धूप में नहीं रखना है, गीले हाथ से इसको टच नहीं करना है, और जाके इसको घर में फ्रिज में नहीं रखना। कई लोग इसको जाके फ्रिज में रखते हैं, क्यों? अगर इसमें मॉइस्चर आ गया तब जाके नहीं। शेल्फ लाइफ खत्म हो गई। ये आपके घर में 10 साल तक मेहमान की रहेगा। इसको बाहर रखते हैं, बाहर रखना है, किसी भी शेल्फ पे रखो, कपबोर्ड में रखो, लेकिन इसको 3 चीज़ से बचाएंगे। डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, फ्रिज में नहीं। लेकिन हम फार्मर से खुद इस चीज़ को प्रोसेस करते हैं, खुद यहाँ पे सोल्ड आउट करते हैं, खुद मार्केटिंग करते हैं। हमारी यहाँ पे रेट रहती है 300 रुपीज़ पर ग्राम, यानी कि जो तोला रहता है वो मिलेगा आपको यहाँ पे 3000 का, 3000 रुपीज़ पर तोला। उसके बाद 100 ग्राम नहीं सर, 10 ग्राम, 10 ग्राम को तोला। 10 ग्राम है? यस, ये 10 ग्राम है और ये 20 ग्राम है। इसके अंदर माल है 10 ग्राम। बॉक्स के साथ ही ज्यादा 4-5 दाने डालने, 3 स्टिक्स बस 3। और आप बोले क्या एलो समथिंग एलो जी सर, मैं बता रहा हूँ। 3 स्टिक्स सिर्फ। ये होगा एक फूल में 3 पत्ती रहती है ऐसी। अच्छा इसको एक तेल रहता है, वो उसको काटते हैं, वो पान मसाले में डालते हैं ना, जो पान खाते हैं वो लोग एक्सपेंसिव पान जो बाजा जाता है बाहर, उसमें डालते हैं। इसको सर आप मुंह में डालो और आगे वाले दांत से इसको चबाओ। हल्का से टेस्ट में कश्मीरी केसर कड़वा आना चाहिए। पर ये जब दूध में डालेंगे तो पूरा ही डालना ना? हाँ सर, पूरा ही डालना है। और उसके बाद कितनी देर बाद कलर छोड़ता है? सर जी, ये गर्म पानी में आप विदिन 1 मिनट छोड़ेगा, और अगर इसको हाँ सर गोल देना है, लेकिन ये पूरा कलर नहीं छोड़ेगा, ये तब भी लाल की लाल रहेगी। लेकिन खाली ये एक ही तरीके से कलर छोड़ती है पूरा, जब इसको आप दूध में या पानी में उबालोगे। किसी भी प्रोडक्ट में डालोगे ना, अगर हम खीर में डालते हैं ना, उसमें कुछ हम कैसे डालते हैं, फिर वो उबल जाता है ना दूध उसमें, जब वो उबल जाता है तभी वो अपना कलर पूरा छोड़ती है, ये येलो हो जाता है। आप बोल रहे हैं कि उबालने के बाद डालते हैं? नहीं, उबालने के बाद डालो या पहले डालो, बट रहने दो उसको। रहने दो। अगर इसको पानी में ऐसे डालोगे ना, नॉर्मल पानी में ऐसे डालोगे, ये धीरे धीरे अपना कलर छोड़ेगा। 8 घंटे तक ये तीली पानी में लाल की लाल ही रहेगी, लेकिन पानी का कलर पूरा पीला होगा। तो हम यूजुअली, जैसे मैंने रात को दूध उबाला, हाँ, 3 तीलियां। 3 तीली डाल दी, कितनी देर बाद दूध गर्म करते रहो स्लो पे? नहीं, जैसे गर्म होगा ना, जैसे आप मुंह के लायक हो, पीने के लायक होगा दूध, तभी पत्ती बस बंद हो जाती है। चाहे पत्ती लाल की लाल ही रहेगी, लेकिन वो पत्ती आपको खानी है, इसको फेंकना नहीं है। ये हो गया यहाँ पे इसकी पहचान। हल्का सा टेस्ट में कड़वा आना चाहिए, और जो इसमें जुबान पे कलर देता है ना, केसरी कलर देता है आपने। हाँ, जुबान केसरी कलर। इसलिए से आपने शायद चबाया ना, आप इनको जीभ दिखाइए मैडम, आप ये खाइए, अब जीभ दिखाइए इनको, पीला कलर होगा। उसके बाद यहाँ पे इसको हम कहते हैं यहाँ पे रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर या कश्मीरी लाल रेशम के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड ऑफ कश्मीर। ये 2 चीजें यहाँ पे फेमस है, और यही 2 चीजें हर किसी टूरिस्ट प्लेस पे, हर किसी जगह आपको डुप्लीकेट दिया जाता है, लेकिन वही लोग इस चीज को पहचानेंगे जिसको इसके बारे में नॉलेज होती है। इसी तरह रह गया दूसरा प्रोडक्ट जिसको हम ब्लैक गोल्ड ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं, वो होता है शिलाजीत। शिलाजीत असल में होता कि ये हिंदी लफ्ज है, शिला मीन्स माउंटेन, जीत मीन्स पसीना। पत्थरों का पसीना होता है, ये निकलता खाली एक ही जगह, हिमालय माउंटेन से, जो लद्दाख में सिचुएटेड है। यह हो गया पत्थर का पसीना। किस पर्पस के लिए यहाँ पे हम खाते हैं? अगर किसी को कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, गाउट का कोई पेशेंट होता है, किसी को उठने बैठने में तकलीफ रहता है, मसल क्रैम्प, थाई क्रैम्प रहता है, किसी को वेट लॉस करना होगा, किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है, या मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से क्या होता है, मसल गेन रहते हैं और बाल बढ़ जाते हैं उससे। कोई बात नहीं। ये होता है स्वेटाप्रॉक्स, के लिए बोन्स को मजबूत करने के लिए। अगर किसी को कमर में दर्द रहता है या जोड़ों में दर्द रहता है, अक्सर हमारी माँ बहनें शिकायत करती है, जब वो कोई काम करती है, झुक जाती है झाड़ू पोंछने के वक्त, उस वक्त फिर उठ नहीं पाती है, बोलती है कमर में दर्द रहता है। या जब सीढ़ी चढ़ती है तो घुटनों में दर्द रहती है, बोलते हैं कि यहाँ पे हड्डी में दर्द है। ये असल में होता है क्या है? ये होता है मिनरल्स की डिफिशिएंसी, बाकी कुछ नहीं होता है। ये शिलाजीत बनता है हिमालयन माउंटेन से, ये पत्थरों का पसीना होता है। इसमें होता है असल में 84 मिनरल्स। सबसे मेन इसमें मिल रहता है फॉलिक एसिड, वो 87% होता है इसके अंदर। यही इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। ज्यादातर जो इंसान के अंदर, जनरली जेंट्स के अंदर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो एक ऐसा हार्मोन है जो हर किसी को पता है कि वो ग्रोथ करता है मसल के लिए, मसल ग्रोथ के लिए होता है वो हार्मोन, और बालों को लंबा करने के लिए। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेडीज के अंदर होता है, 2 हार्मोन्स। उसकी वजह से क्या होता है, अक्सर ये शिकायत पाई गई है आजकल, जो भी हमारी माँ बहन होते हैं वो जंक फूड खाती है ज़्यादा। जंक फूड खाने की वजह से फिर जब शादी होती है, शादी के बाद वो लेट फर्टिलिटी का मसला रहता है। जब वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं कि आप टेस्ट कराओ, वहाँ पे क्या होता है, पीसीओडी का मसला पाया जाता है वहाँ पे, जंक फूड खाने की वजह से। इसलिए शिलाजीत हर कोई खा सकता है, चाहे वो जेंट्स होगा या लेडीज होगा, हर कोई खा सकता है, लेकिन क्वांटिटी। खाने का तरीका क्या है? मटर का जैसा दाना जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इसको कहते हैं पी साइज पोर्शन है। वर्ड के लिए हम कहेंगे बायोलॉजिकली इसको 1000 mg का टैबलेट है।
ये कंज्यूम करना है शाम को खाना खाने के बाद गर्म दूध या गर्म पानी में डिजॉल्व करके भी बंदा ले सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका रहता है शिलाजीत कंज्यूम करने का। इतना सा दाना ले लो, निगल लो, ऊपर से दूध या पानी पी लो। अच्छा, सबसे बेस्ट रहता है रात को। जो यहाँ पे एक दूसरी बात है, जो यहाँ पे जिम बॉयज होते हैं हमारे, जो प्रोटीन लेते हैं प्री करो से पहले या प्री के बाद, वो लेते हैं सलाद के हम। इसमें कोई एक्सपायरी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, हर कोई खा सकता है इसको। खाली इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट लेडी नहीं खा सकती और छोटे बच्चे नहीं खा सकते। अब रही दूसरी बात, अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, किसी का पेट ज़्यादा बाहर होता है, वो कैसे शिलाजीत कंज्यूम कर सकता है। वो मॉर्निंग टाइम में इसको मटर का जैसा दाना गर्म पानी में डाले, ऊपर से आधा लीमू उसमें से निचोड़ ले, फिर उसको ठंडा होकर पी ले। फिर एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज मस्ट। हाँ, एक्सरसाइज मस्ट जस्ट आफ्टर द कंज्यूमिंग शिलाजीत। लेकिन अगर कोई बोलेगा मैं शिलाजीत कंज्यूम करेंगे वेट लॉस हो जाएगा, वो दिमाग से वो बात बाहर निकालना। एक्सरसाइज मेन है इसमें, खाने के बाद एक्सरसाइज मेन है। अब रही इसकी प्राइस की बात, अगर आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट जाओगे ना, आज ज़्यादातर कपिवा का ब्रांड फेमस है यहाँ पे, ज़्यादातर अभी ट्रेंडिंग में है। वो क्या करते हैं, वो यहाँ से ही शिलाजीत लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, अच्छी सी पैकिंग करते हैं, फैंसी पैकिंग, उसमें एक 10 रुपये का स्पून रखते हैं और 50 ग्राम शिलाजीत वो कस्टमर को बेचते हैं 3500 में। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा पैक हमारे पास 100 ग्राम और 250 ग्राम, ये फैमिली पैक कहलाता है या जिम बॉयज का पैक। और जो 100 ग्राम का पैक रहता है यहाँ पे, वो एक बंदे के लिए 2.5 महीने का कोर्स रहता है। जो 100 ग्राम भी वो यहाँ पे हम बेचते हैं 3000 रुपये, उसमें 20% 3800 उसकी प्राइस है, वो हम यहाँ पे बेचते हैं 3000 रुपये में 100 ग्राम। इस चीज़ की कोई एक्सपायरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, फ्रिज में रखना नहीं सर, अगर आप फ्रिज में रख सकते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन फ्रिज में बाहर, हाँ, अगर आप फ्रिज में रखोगे ना इस चीज़ को, देखो ये 2 क्लाइमेट में अपने 2 फॉर्म चेंज करता है। आप इसको फ्रिज में रखो, ये सॉलिड बन जाएगा, जैसे पत्थर होता है। इसको बाहर निकालो, किसी को अगर मारोगे भी ना चोट भी दे सकता है। अगर आप इसी शिलाजीत को बाहर निकालोगे, आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तो धूप में रखोगे, ये घी जैसे बन जाएगा पूरा। अगर फ्रिज में रखो इसको बस बाहर, हाँ, अगर आप फ्रिज में रखोगे ना इसको, जब भी यूज करना होगा आधा घंटे उससे पहले फ्रिज से निकालना, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी बाहर निकालने। नहीं तो हम यूजुअली इसको फ्रिज में रखे बाहर रखो सर, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन उल्टा नहीं रखना है घर में जाके, ये पेस्ट फॉर्म में आएगा, फिर ये टप जाएगा यहाँ से बाहर। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सैफरन बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। असल में मैंने आपको बताया कि ये फेमस क्यों है, ये एरिया ये फेमस है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी का सैफरन कल्टीवेट किया जाता है। हम फार्मर्स यहाँ पे खुद इस चीज़ को प्रोसेस करते हैं और इसी के बेस पे हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स कल्टीवेट बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आ गई क्रीम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्क्रब आ गया, सैफरन इन्फ्यूज्ड ऑयल आ गया, यहाँ पे रोज वाटर होता है हमारे, यहाँ पे आता है, यहाँ हो गया सर। हर कोई भाई और बहन हम ऐसे यूज करता है ना, क्रीम करता है हर कोई यूज, चाहे वो लेडीज होगा जेंट्स होगा। आप इसको हाथ पे लगाइए, वो केमिकल बेस्ड होता है, ये केमिकल के बगैर क्या ये क्रीम सर, सैफरन बेस्ड क्रीम। हाथ पे लगाओ, रिजल्ट चेक करो जी सर, ये चेहरे पे लगा सकते हो आप। लेकिन वो ऑयल निकलता कहाँ से, ये होता है यहाँ पे एक फूल जिसको हम सीड, और इसी सीड का तेल है, इसी के अंदर ऐड करते हैं थाइम ऑयल, 2 तेल का मिक्सचर बन गया, सैफरन ऑयल प्लस थाइम ऑयल। हर पिच पर्पस हम यूज करते हैं यहाँ पे इसको, मतलब पानी में ये किस चीज से बनाई, कैसे बनाई? कस्तूरी डियर होती है जो डियर होता है ना यहाँ पे, इसका मैं आपको एक ये बताऊंगा। वो गिर जाता है। असल में जो कस्तूरी डियर है ना, लेकिन ये अंदर चलती रहती है, काम बंद नहीं हो गया। आपको समझ आया होगा कौन बन रहा है। इसका साइकिल क्या है, वो बताया नहीं कि कैसे लेना होता है इसको। अगर किसी को नॉर्मली मसल्स बनाने हैं तो उसको रात को आपने बोला लेना, बट क्या साइकिल रहेगी, रोज नहीं ना लेंगे इसको, या रोज लेंगे कपड़े पहनने के लिए? मैं बताऊं, पहले 7 दिन इसको यहाँ पे ना, मैं अपनी बात करूंगा कश्मीर की, क्योंकि यहाँ पे ठंडा यहाँ पे पीस साइज पोर्शन डबल लेते हैं, क्वांटिटी हम ज्यादा लेते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको पीस साइज इसमें से पोर्शन बताया ना, ये यूनानी डॉक्टर्स के मुताबिक बाहर के लोगों के लिए कोर्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर आप जो हम यहाँ पे पोर्शन लेते हैं ना, क्वांटिटी जो हम यहाँ पे लेते हैं, अगर वही क्वांटिटी आप बाहर लोगे ना, ये आपको थोड़ा हीट करेगा, ये हीट करेगा बाहर, क्योंकि बाहर ऑलरेडी गर्मी है। यहाँ पे आप इससे हम डबल लेते हैं, इसीलिए आपको बाहर मटर का जैसा जाना पहले 7 दिन कंटिन्यू, जब तक कि बॉडी अडॉप्ट करेगी, फिर 1 दिन छोड़ के ये 1 दिन छोड़ के 1 दिन हमेशा ले सकते हैं? हमेशा नहीं ले सकते, हमेशा ले सकते हो, जब तक ही चलेगा। जो हमारे यहाँ पे जिम बॉयज है ना, जिम बॉयज इसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं, प्री वर्कआउट से पहले भी, प्री वर्कआउट के बाद जिम बॉयज। उसके बाद यहाँ पे आती है दूसरी प्रकार की ये किसी को स्पेशली गिफ्ट देते हैं ना, ये केसर वाली अतर है, किसी को स्पेशली गिफ्ट देते हैं, स्पेशल पैक ही होगा, जहाँ पे आपने लगाया शानदार है बॉटल है ना।
मैं सो इसकी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है या क्या चीज डालूंगा ये है ना गिफ्टिंग पर्पल वाला, इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है 10 से लेके 12 घंटे तक। ये आपको मिलेगा यहाँ पे 59 रुपीज में। ये जो लेवेंडर की फार्मिंग करती है हमारी एक सिस्टर करती है, दोनों जगह सिस्टर इसकी फार्मिंग करती है। लेवेंडर ऑयल फेमस क्यों यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? यहाँ पे अगर किसी को माइग्रेन रहता है, हेडेक रहता है, स्ट्रेस रहता है, ये समस्या आज आम है। सिट्रस का मसला आज हर किसी को है। ये कैसे यूज करना होता है, हल्का सा इसको आप उंगली दे दो ऐसे, उंगली पे सिट्रस होता है, सिट्रस साइनस बोल रहे सिट्रस बोल रहे सिट्रस आप स्ट्रेस बोल रहे, हम कहते हैं जहनी दबाव को हम कहते हैं सिट्रस। आप थोड़ा स्ट्रेस बोलते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, बाकी भाई कुछ नहीं है, 3 बार इसलिए बोला पड़ा। इसको आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, माइग्रेन के लिए और हेडेक के लिए, और स्पेशली यूज किया जाता है यहाँ पे स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस के लिए यूज किया जाता है। कैसे यूज करना है, हल्का सा पिल्लो पे इसको रब करना है या 1-2 ड्रॉप डालने हैं, सोना है। जैसे आजकल हर किसी को ये स्ट्रेस की समस्या है, जब ऑफिस जाते हैं हर कोई, आप जॉब करता है, बॉस का थोड़ा प्रेशर रहता है, दिमाग जहनी दबाव रहता है, तब बंदा किसी के ऊपर गुस्सा करता है। वो गुस्सा क्यों करता है, किसी ने आज तक ये रियलाइज किया है गुस्सा क्यों होता है बंदे को? जब उसका दिमाग ना थोड़ा ज्यादा ऊपर जाता है, हाई लेवल पे जाता है, तब इसको गुस्सा आता है, किसी के ऊपर निकालता है, तब वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह जब वो घर जाता है ना, घर पहुंचते ही थोड़ा दूसरा डिपार्टमेंट होता है, बीवियां अगर कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, तो वहाँ पे दूसरा, फिर वहाँ पे भी गुस्सा आता है। इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करने के लिए इसको कहते हैं सिट्रस को खत्म करने के लिए हल्का से इसको पिलो पे रब करना होता है और सोना होता है, इससे आपको नींद आ जाती है। और माइग्रेन के लिए और हेडेक के लिए यूज किया जाता है ये लेवेंडर ऑयल। यहाँ पे ज्यादातर पानी में इसको लगाते हो, एंटीबैक्टीरियल का काम भी करता है, ये फंगस को खत्म करता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ड्राई फ्रूट्स। आपका मैं टाइम ज्यादा जाया नहीं करूँगा, सॉरी ब्रदर्स। ड्राई फ्रूट्स में सबसे मेन आता है यहाँ पे मामरा बादाम, जो गर्माहट रहती है ना शरीर के अंदर, उसको खत्म करता है। दवाई से इफेक्ट होता है, जो प्रोटीन लेते हैं वो हीट जनरेट करता है, तो उसको कम करने के लिए उसको खत्म करता है। नाका या किशमिश ये सब क्या दवाई ले लेते हैं किसी को वो तो बड़ा किस्म और बहुत हेल्दी होता है। उसमें बहुत ही डिटेल्ड और बढ़िया प्रेजेंटेशन था, और इसी के साथ हमने भी कुछ चीज़ें बिलिंग काउंटर से फाइनलाइज किया और हम निकल गए एप्पल गार्डन के लिए। यहाँ लाइन से किनारे हर दूर दूर तक सिर्फ सेब के बागान फैले हुए हैं, आप देख सकते हो। शुरू में जब यहाँ बस रुकी थी तो मैं पहचान नहीं पा रही थी कि ये वही जगह है जो हमने अक्टूबर में विज़िट किया था। ये पूरा गार्डन ग्रीन दिखता है। और हमने यहाँ एप्पल जूस ट्राई किया। इसका एप्पी फिज या किसी भी एप्पल जूस जो कि पैक्ड है उससे कोई कंपैरिजन नहीं। इट वाज जस्ट ऑसम। बाकी वो अगर तुम्हें डर लगता है या कुछ है तो बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, इसको विद देम। एक मिनट अच्छे से क्रिएट मेमोरीज एंड ऑल, सो वी हैव इन द हाउस एंड कैन डू व्हाट टू से एनीथिंग। रियली हैप्पी गाइस, आप सब मजा सोचा नहीं था कितना मजा आएगा, बट जनरली मजा आया और एंजॉय करूँगा। और 3 दिन का बचे अभी 3 दिन बाकी है। ट्रैवल विद लर्निंग एक्सपीरियंस। सो मेनी थिंग्स। तो अभी हम एप्पल वैली में हैं और अभी हम एप्पल जूस ट्राई करेंगे, एप्पल पिकल्स एंड मेनी मोर। सो लेट्स सी और क्या क्या है। आप पता है यहाँ पे समर टाइम पे आओगे तो ये पूरा यहाँ ग्रीन मिलेगा, पूरा जितने दिख रहे हैं ना इनका ऑफ सीजन है। स्टिल वी कैन ट्राई द जूस। मैंने वीडियो बना रखी है, सो यू कैन Yes. जस्ट वॉच वो आ जाएगा हाउ उस इट पे। लुक्स एग्जैक्टली। आप दिखा देना। ये यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्किल्स ट्राई कर रहे हैं। ये सारे ये सर्कल ले लेंगे। बागान है जो ग्रीन होते हैं यूजुअली, बट इट इज़ कम्प्लीटली। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए समर सीज़न का, इसलिए मैंने बीच बीच में थोड़ी थोड़ी क्लिप्स अटैच कर दी है। तो अगर आप
विंटर्स में आ रहे हैं तो आपको वो हरियाली तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, बट स्टिल आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ ज़रूर रुकना चाहिए और एप्पल जूस ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ का जो मोस्टली रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता ही है और इसी रास्ते पर एक हमारा जो बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थल है अमरनाथ गुफा, वहाँ की यात्रा के लिए भी यहीं से रास्ता निकलता है। पहलगाम के बाद चंदनवाड़ी में अमरनाथ गुफा यात्रा का पहला पड़ाव है, जो कि पहलगाम से अप्रॉक्स 16 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर की घाटी में बहने वाली सिंध नदी के बाद झेलम की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी लिद्दर नदी है। ये अप्रॉक्स 63 किलोमीटर्स लंबी है और पहलगाम इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हेलो जी, वेलकम टू पहलगाम गाइस। पहुंच गए। इसका सीन है, लंच करेंगे सब लोग अच्छे से और उसके बाद हमारा प्लान है बेताब वैली जाने का। ठीक है, तो अभी सब अपने अपने जैकेट्स उठाएंगे, जो भी कवर करना है, मतलब अगर किसी को एक्स्ट्रा कवर लेना है तो एक्स्ट्रा कवर ले लो, टोपी वोपी साथ रखना। हाँ, अपने साथ ही रखो। अगर सबके पास बैकपैक है छोटा सा, बेताब वैली थोड़ा ऊपर है, वहाँ पे ठंड होगी। उसके बाद नेक्स्ट वही से हम डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे, हमारी यहाँ पे ही रहेगी। सो आपका जो भी इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अभी से अपने पास रख लेना और मोस्ट इम्पोर्टेंट जैकेट साथ उठाना। ऑल गुड? अच्छा, फिर से कोई सेम चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो। सो रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। हम अगेन जो हमारा जो पहनना वहनना वगैरह, सो उसके लिए हमारे पास जब हम गुलमर्ग जाएंगे तो एक मार्केट आएगा जहाँ से हम सारी चीज़ें वो ले सकते हैं। सो ये चीज़ों का ध्यान फिर से रखें। किसी को कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना है? बाहर से जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनको यहीं पे टैक्सी स्टैंड में पार्क करना पड़ता है, क्योंकि इसके आगे अलाउड नहीं है। यहाँ पे पहलगाम में यूनियन की गाड़ियाँ चलती हैं और सबके रेट फिक्स हैं। तो इससे आगे आपको कहीं भी जाना हो, आरू वैली, बेताब वैली या कुछ भी एक्सप्लोर करना है तो आपको यूनियन की गाड़ियाँ ही लेके जानी पड़ेगी। उसमें नंबर फिक्स है, गाड़ियों के रेट फिक्स है, सारे तरह की गाड़ियाँ हैं, 5 सीटर, ट्रैवलर एक्सेट्रा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक करके आगे जा सकते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन है पोनी राइड। तो अभी हम पहलगाम टैक्सी स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। सब यहाँ पे बहुत तेज हवा है, बहुत ठंडी भी है, लेकिन पहली पड़ गई है। कपड़े और निकालूं क्या? ये हमारा ग्रुप, ये हमारी बस। अभी हम लंच करेंगे और इसके बाद फिर आरू वैली एंड बेताब वैली चलेंगे। डिस्कशन चल रहा है, मेन्यू डिसाइड हो रहा है शायद। हमारे ग्रुप उधर आ गए। अच्छे लग रहे हैं ना माउंटेन्स। टोपी सही है। यस, माय फेवरेट। रुको दीपाली, वेट। आगे तो 3 लोग जाते हैं। हमारा ग्रुप चला गया आगे लंच के लिए। हम हमेशा पीछे रहते हैं। हाँ, इनकी वजह से। चंदनवाड़ी 17 किलोमीटर्स, बेताब वैली 7 किलोमीटर्स यहाँ से। और अभी हम लंच करेंगे।
पहलगाम मार्ट के, इसके बाद अपन आगे चलेंगे। व्हीकल्स पार्किंग नीचे की साइड में है और वहाँ से ऊपर चढ़ के आने पर राइट साइड में ये टैक्सी स्टैंड है जहाँ से बुकिंग होती है। अभी हम नाथूज रसोई में लंच करने वाले हैं। इसका फीडबैक अच्छा है, लेट्स सी। देखा, इसीलिए ग्लास क्लीन करवाया है, कितना मस्त जलेबी भाई। हम बेंगलोर जिलापी बोलते हैं, जिलापी जिलापी जलेबी भाई। जहाँ तक मेरा कश्मीर का अनुभव रहा तो मुझे ये समझ में आया कि पहाड़ों में जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें मोस्टली आपको वेदर क्लियर मिलेगा, अगर कुछ बारिश वारिश और ऑलरेडी कुछ फोरकास्ट नहीं है तो। बट मोस्टली केसेस में दोपहर के बाद ही मौसम बदलता है, तो हर मौसम की अपनी एक अलग खूबसूरती है। आपको हरियाली देखनी है तो गर्मियों में आइए, और अगर बर्फ़ देखना है तो ऑफ कोर्स सर्दियों में। तो जैसे जैसे हम पहलगाम से निकल के आगे बढ़ते जा रहे थे, ऊंचाई पे चले जा रहे थे आगे बेताब वैली और आरू वैली के लिए, वैसे वैसे रास्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे और हमें धीरे धीरे और भी ज़्यादा बर्फ़ और पहाड़ों की चोटी पे स्नोफॉल ऐसा लग रहा था कि हो रही है कहीं दूर पे, वो हमें देखने को मिल रहा था। तो आगे का सफ़र हमारा और भी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसकी कंप्लीट वर्चुअल टूर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।